मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये पूरी तरीके से मंत्रिमंडल केवल और केवल ये दिखावटी बनावटी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जनता को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए किया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है। 2027 में इनको जाना है, जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक जो बिटिया गाजीपुर की निशा विश्वकर्मा का हत्याकांड हुआ था, उसकी जिंदगी और विश्वकर्मा समाज के सम्मान का राजनीतिक सौदा करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 6 अलग अलग जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिस पर पूरे प्रदेश में एक बहस छिड़ गई है। जिन 6 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, उनके बैकग्राउंड और इतिहास को जान लीजिए। मनोज पांडे ब्राह्मण जाति से हैं, जो ऊंचाहार से सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी में आ गए ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। 10 लेकर 20 सीटों पर जाट समुदाय का विशेष वर्चस्व है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैलाश सिंह राजपूत लोधी समुदाय से आते हैं, कन्नौज के तिरवा विधायक हैं। हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। सपा नेता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि गाजीपुर के कटरिया में निशा विश्वकर्मा प्रकरण को डैमेज कंट्रोल करने के लिए विश्वकर्मा जाति को मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक जो बिटिया गाजीपुर की निशा विश्वकर्मा का हत्याकांड हुआ था, उसकी जिंदगी और विश्वकर्मा समाज के सम्मान का राजनीतिक सौदा करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए कि अभी तक अभिषेक पांडे जो आरोपी है गिरफ्तार नहीं होता है। जो वहां का एसोसिएशन प्रधान है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और उल्टा मुकदमा जो लोग लड़ रहे थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और इसकी आवाज, इसको न्याय देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विश्वकर्मा समाज को लालीपाप और झुंझुना देने का काम किया। ये एक बिटिया के जिंदगी के साथ, विश्वकर्मा समाज के सम्मान के साथ ये राजनीतिक सौदा करने का काम किया जा रहा है। 2017 से सरकार रही है उत्तर प्रदेश में और आपकी जब विदाई का समय आया है, तो आप विश्वकर्मा समाज के जो हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, जो मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको आपने क्या दिया है? आपने एक राज्य मंत्री दिया जिसकी कोई क्षमता ही नहीं होती है कि राज्य मंत्री दर्जा जो 8-9 महीने बचा हुआ है वो क्या कर लेंगे। वहीं पर देखिए एक मनोज पांडे जो बहुत ही बड़ा मूर्ख और बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, उसको आपने किस तरीके से, देखिए आपने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया है। तो आप देखिए कि जो एक तरफ कहा जाता है कि हंसराज विश्वकर्मा ईमानदार व्यक्ति हैं और एक तरफ जो है नंबर 1 का धोखेबाज व्यक्ति है, तो धोखेबाजों को कैबिनेट बना रही है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि इसका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ चुका है। जो भी सबसे ज़्यादा दागी होता है, अपराधी टाइप का व्यक्ति होता है, जो सबसे ज़्यादा घोटालेबाज होता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने का, बड़े पद देने का काम करती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। निशा विश्वकर्मा प्रकरण में सपा, भीम आर्मी, कांग्रेस, विश्वकर्मा समुदाय का बड़ा हिस्सा आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बीजेपी के मंत्री विधानसभा सत्र में निशा प्रकरण में जो काल्पनिक कहानी कही, भारी आक्रोश है। कृष्णा पासवान फतेहपुर के खागा के विधायक रहे हैं। गैर जाटव एवं दलित वोटों को साधने की तैयारी। सुरेंद्र रेड दलित समुदाय से आते हैं, जिससे दलित वोटों को साधने की कोशिश मानी जा रही है। 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है। अजीत पाल सिंह और सुरेंद्र तोमर को प्रमोशन देकर क्षेत्रीय एवं अन्य जातियों को साधने की कोशिश। कुल मिलाकर 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित का गणित बैठाया गया है। बीजेपी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले वाले सपा के मुकाबले माइक्रो लेवल सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। ये विस्तार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की कुछ कमजोरियां, जैसे कुछ जातियों में असंतोष को दूर करने और चुनाव 2027 के संगठनात्मक और सामाजिक रीसेट का हिस्सा है। बीजेपी के कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। देखिए पूरी तरीके से मंत्रिमंडल केवल और केवल ये दिखावटी बनावटी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जनता को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए किया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है। 2027 में इनको जाना है, जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। देखिए पूरी तरीके से ये सरकार जो चल रही है ये फेल है। अपनी फेलियर को बचाने के लिए मंत्री बनाए हैं, पर जो मंत्री बने हैं ये को दिखावटी बनावटी लोग। इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हिंदुस्तान सपनों का चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर ले। आप सभी शुभचिंतक अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।